एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो जॉन हचिंसन ने दिया था। जॉन हचिंसन, अ ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। जॉन हचिंसन जो है वो इंग्लैंड से थे, ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे। ही वॉज डाइड इन 1972। 1972 में वे एक्सपायर हो गए थे। ही पब्लिश्ड हिज बुक द फैमिलियर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उनकी बुक थी जो उन्होंने पब्लिश की थी, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये उनकी बुक का नाम था। ही डिवाइडेड हिज बुक इन 2 वॉल्यूम्स। उन्होंने अपनी बुक को जो है 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया था, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम में डाइकोटिलीडन्स थे, सेकंड वॉल्यूम में मोनोकोटिलीडन्स थे। नेक्स्ट है 1948 में उनकी बुक थी ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स। 1959 में सेकंड एडिशन आया, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द थर्ड वन इज 1973 में उनकी थर्ड रिवाइज एडिशन आया बुक का। जॉन हचिंसन ने क्या कहा था? द मेन फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन suggested that the origin of angiosperm is monophyletic, originating from unknown hypothetical proangiosperm. There is no fossil evidence so far. उन्होंने कहा था जो ओरिजिन हो रहा है एंजियोस्पर्म का, जो मोनोफाइलेटिक है, उसका ओरिजिन फ्रॉम कहां से हुआ है? एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल प्रो एंजियोस्पर्म से हुआ है, जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये था जॉन हचिंसन ने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो जॉन हचिंसन ने दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक। अब ये हैं प्रिंसिपल्स जो जॉन हचिंसन ने दिए थे। आगे बढ़ने से पहले कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो, और शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रिंसिपल क्या है? ट्रीज एंड श्रब्स आर प्रिमिटिव। जो ट्रीज और श्रब है वो प्रिमिटिव है, हर्ब्स जो है वो एडवांस्ड है। सॉलिटरी फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन एक्सिलरी। ये जो छोटी छोटी टर्म है इनकी या तो मैं शॉर्ट्स बना दूंगी या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आप ये चीज जानिए कि क्या चीज प्रिमिटिव है, क्या चीज एडवांस्ड है अकॉर्डिंग टू जॉन हचिंसन। उनके प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या दिए थे? सॉलिटरी फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन एक्सिलरी। थर्ड वन इज बाइसेक्सुअल आर मोर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल। फोर्थ है एक्टिनोमॉर्फिक आर मोर प्रिमिटिव देन जाइग्नोमॉर्फिक। फिफ्थ वन इज हाइपोगाइनस आर मोर प्रिमिटिव देन एपिगाइनस। Sixth one is polypetalous are more primitive than syn or gamopetalous. Seventh one is valvate are more primitive than twisted. Many stamens are more primitive than few stamens. Numerous carpels are more primitive than few carpels. Complete flowers are more primitive than incomplete flowers. And aquatic plants are derived from the terrestrial. जो aquatic plants है वो कहां से हुए हैं, कहां से ड्राइव हुए हैं? फ्रॉम टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पर रहने वाले हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। और प्रिंसिपल्स हैं जो हचिंसन ने दिए थे। और प्रिंसिपल्स हैं जैसे पैराइटल प्रेजेंटेशन आर मोर प्रिमिटिव देन एक्सियल फ्री सेंट्रल एंड सेंट्रल प्रेजेंटेशन। जो पैराइटल प्रेजेंटेशन है वो प्रिमिटिव है देन एक्सियल फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है सिंपल फ्रूट जो है मोर प्रिमिटिव है देन एग्रीगेट फ्रूट। द नेक्स्ट वन इज एंडोस्पर्मिक सीड्स आर मोर प्रिमिटिव देन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नेक्स्ट है डाइकोट्स आर मोर प्रिमिटिव देन मोनोकोट्स। एपोकार्पी आर मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी। ये जो सब शॉर्ट जो डेफिनेशंस होंगी इनका मतलब जो है मैं उसके शॉर्ट्स या फिर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जिसमें आप इन सब के मतलब आराम से समझ सकेंगे। नेक्स्ट है स्पाइरल अरेंजमेंट आर मोर प्रिमिटिव देन अपोजिट एंड सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स। तो ये थे प्रिंसिपल्स जो हचिंसन ने दिए थे ऑन द बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब हम इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
ये है हचिंसन की आउटलाइन जो हचिंसन ने दी थी। हाइपोथेटिकल प्रो एंजियोस्पर्म्स, इसमें एंजियोस्पर्म दो में हुए थे उनके अकॉर्डिंग, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी। इसमें क्या होगा, दो में डिवाइड हो जाएगा, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन दो में डिवाइड किया गया है, लिग्नोसी एंड हर्बेसी, जबकि मोनोकोटिलीडन हुआ है कैलिसिफ्री, कोरोलीफ्री एंड ग्लूमीफलोरी। तो ये था हमारा हचिंसन ने जो आउटलाइन दी थी उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। ये हचिंसन के अकॉर्डिंग आउटलाइन है। उन्होंने बताया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने कहा था हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म से जो है एंजियोस्पर्म बने हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आउटलाइन है। अब हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं। पहले है इसकी मेरिट्स, अब ये है मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो आगे बढ़ने से पहले कहूँगी कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। मैंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कराया है जो बेंथम हुकर ने दिया था। मैं ऊपर आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या है? इट इज मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है अमंग ऑल अदर्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस के ऊपर ये वाला जो हचिंसन ने है वो दिया है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। ये जो सिस्टम है मतलब विकासवादी प्रवृत्तियों के बेस के ऊपर ये सिस्टम बनाया गया है। दिस सिस्टम कंसिडर्ड मैग्नोलियासी एज प्रिमिटिव। इस सिस्टम ने मैग्नोलियासी को जो है प्रिमिटिव घोषित किया है। मोनोकोट्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोर एडवांस देन डाइकोट्स। मोनोकोट्स जो है वो मोर एडवांस है डाइकोट के कंपैरिजन। तो ये थे मेरिट्स। मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। ये सिस्टम इवोल्यूशनरी टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। मैग्नोलियासी को इसको प्रिमिटिव पे रखा गया है। मोनोकोट्स जो है मोर एडवांस है डाइकोट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। जो मेरिट्स है तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे। डाइकोट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो डाइकोट्स हैं उनकी हैबिट के बेस के ऊपर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने अभी बताया था। एक था लिग्नोसी और एक है हर्बिएसी। लिग्नोसी इंक्लूड्स वुडी प्लांट्स। लिग्नोसी में वुडी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, ये इसका डीमेरिट है। नॉट कंसिडर्ड टू बी मोर प्रैक्टिकल। जिस तरीके से हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो फॉलो करने के लिए प्रैक्टिकल वे में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इजी है फॉलो करने में, बल्कि इसको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, मतलब इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, टू क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज वर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लोरल स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बेस पे जो दो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी उनको सेपरेट किया गया था। ये था हचिंसन के बारे में। हचिंसन ने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने अब तक पढ़ा था। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स, उसकी आउटलाइन और मेरिट्स पढ़ी थी। इसके प्रिंसिपल्स क्या थे,